गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका पाठ 2 है काव्य का वाक। ये ललद्या द्वारा रची गई कविता है। ये कवित्री है बेटा, तो ये कवित्री कश्मीर की है, कश्मीर की रहने वाली है। तो उन्होंने भी इस कविता में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है। उनका कहना है कि संसार में रह करके, इन संसार में जब इंसान जी रहा है और अपने सत्कर्मों को नहीं कर रहा, अच्छे कर्मों को नहीं कर रहा है, तो ईश्वर प्राप्ति के सारे मार्ग उसके बेकार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख रहे हैं इसमें कवित्री क्या कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो अब चलिए देखते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि ये जो जीवन है, ठीक, तो ये जो जीवन है, जीवन को यहाँ पे नाव बताया गया है एक तरह से। ठीक, जीवन को एक तरह से नाव बताया गया है और रस्सी कच्चे धागे की, और ये जो हम जीने का प्रयास कर रहे हैं जीवन में, तो वो उसको कच्चे धागे के समान बताया गया है। तो यानी कि हम इस जीवन रूपी शरीर, यहाँ मतलब सॉरी बेटा, नाव मतलब हो गया शरीर, ठीक, और ये जो जीवन है वो कच्चा धागा। तो ठीक, तो यहाँ पे कवित्री कह रही कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, तो जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कि मैं इस मतलब ये जो हमारा जीवन है, जो शरीर है, नाव रूपी शरीर को जीवन रूपी कच्चे धागे से मैं खींच रही हूँ, खींचने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जाने कब ईश्वर मेरी पुकार को सुन करके और मुझे इस संसार सागर रूपी भव सागर से पार कराएंगे। ठीक, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो सकोरा मतलब आप जानते हैं ना, गांव में जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है, ठीक, तो कुल्हड़ को पहले पका दिया जाता है, मिट्टी का बनाने के बाद उसको सुखवा के पकाया जाता है, तब वो प्रयोग में लाया जा सकता है, तब उससे पानी नहीं टपकता। लेकिन अगर हम उसको कच्चे में से ही प्रयोग करेंगे, कच्चे सकोरे में ही पानी भर देंगे, तो वो टूट जाए, मतलब वो बह जाएगा, गल जाएगा, उससे पानी उसमें नहीं टिकेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्चे सकोरे में या कच्चे कुल्हड़ में पानी रख दिया जाता है तो वो टपकने लगता है, उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के जो मेरे जीवन में मैंने प्रयास किए हैं वो भी व्यर्थ हो जा रहे हैं, यानी कि वो भी अच्छे से उन्होंने नहीं किया है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। उनके हृदय में रह रह के वेदना उठ रही है, घर जाने की इच्छा हो रही है। यहाँ पे बेटा मतलब हो गया है, घर जाने की इच्छा का मतलब है मोक्ष प्राप्ति से। ठीक, तो यानी कि कवित्री यहाँ पे कह रही हैं कि हमारे हृदय में रह रह के मृत्यु को प्राप्त करने की, यानी कि ईश्वर के शरण में जाने की इच्छा जो है, वेदना जो है, वो मेरे हृदय को सताए हुए है। ठीक, अब हम चलिए देखते हैं दूसरा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पे देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ पे बेटा खाना की बात नहीं कही गई, जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी बात नहीं कही गई है, बल्कि यहाँ पे खाना का मतलब है कि ईश्वर की भक्ति करना। ठीक, तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, यानी कि हम जो है सांसारिक वस्तुओं का अगर भोग करेंगे, ठीक, खा खा कर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सांसारिक वस्तुओं का भोग करना, सांसारिक मोह माया में लिप्त रहना। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तो अगर हम सांसारिक वस्तुओं का भोग करेंगे, उसी में लिप्त रह जाएंगे, तो उसे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर हम कुछ नहीं, यानी कि समाज के किसी भी वस्तुओं का भोग नहीं करते हैं, हम केवल योग माया मतलब योग में ही विलीन रहते हैं, भक्ति में ही विलीन रहते हैं, तो हम अहंकारी बन जाएंगे। ठीक, यानी कि जो व्यक्ति केवल समाज का ही ग्रहण करता है, वो ईश्वर के बारे में नहीं ध्यान करता, उसका जीवन व्यर्थ है। और जो सांसारिक मोह माया में न लिप्त होकर के केवल ईश्वर की भक्ति में लीन है, वो अहंकारी बन जाएगा।
ठीक। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो सम मतलब होता है बराबर, तो सम खा बराबर खा तभी होगा समभावी, यानी कि मनुष्य को चाहिए कि वो दोनों मार्ग पे चले। वो संसार के मतलब जो उसके कर्तव्य है उसकी भी पूर्ति करे, और उसके अलावा वो ईश्वर की भक्ति के मार्ग में भी शामिल हो, ईश्वर की भक्ति भी करे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी उसकी सांकल मतलब होता है जंजीर, ठीक। तो उसके दिमाग की जो जंजीरें बंद है, नसें बंद है, तभी वो खुल पाएगी। अर्थात ये हुआ कि तभी उसका मतलब जो मुक्ति का मार्ग है, ईश्वर की भक्ति का मार्ग है, तभी वो प्राप्त कर पाएगा, ठीक। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वो दोनों तरह का, यानी कि वो सांसारिक जो उसके कर्तव्य है उसका भी पालन करे, और उसके अलावा वो ईश्वर की भक्ति के मार्ग को भी ना भूले। तभी वो इस जीवन में जीवन रूपी नैया से मतलब पार होगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है बेटा, देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कवित्री कह रही कि आई सीधी राह से, यानी कि मनुष्य का जो जन्म होता है वो सीधे होता है, यानी कि जब वो जन्म लेता है तो उसका जो शरीर है वो एकदम स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, उसका मन एकदम शांत होता है, उसमें कोई द्वेष कोई बुराई नहीं होती है। गई न सीधी राह, परंतु जब वो उसका मृत्यु का समय आता है, उसका जाने का समय निकट आता है, तो वह सीधी राह, यानी कि जिस तरह वो आया हुआ है कि एकदम उसका जो हृदय है वो एकदम स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है, परंतु जाते समय ऐसा नहीं रह जाता, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया के बंधन में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है, फंस चुका होता है। तो इसलिए वो जब वो जाने लगता है तो वो सीधा नहीं रह जाता, यानी कि वो पवित्र नहीं रह जाता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, अब जब वो मृत्यु के कगार पे खड़ी है, यानी कि जब वो जाने वाली है, तो सुषुम से तो मतलब एक तरह से हो गया सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि जो मनुष्य को जीवन से बांधे रहती है वो डोर। तो यहाँ पे सुषुम से तो मतलब एक तरह से हम देखते हैं तो ये देख लें कि जीवन और मृत्यु की जो अंतिम कड़ी होती है, अंतिम पुल होता है, जिसको प्राप्त करके हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ठीक। तो यानी कि जब वो सुषुम सेतु पे खड़ी है तब उसको याद आ रहा है, कोई भी मनुष्य को जब वो मृत्यु के अंतिम क्षणों पे पहुंचता है तब उसको याद आता है कि मेरा जो संपूर्ण दिन है वो यूं ही बीत गया, मतलब मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, सारा मेरा जो जीवन था, मेरे जो पूरे दिन थे वो यूं ही बीत गए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब जब वो यानी कि जब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जेब टटोली, कि जब हम अगर समुद्र मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम सागर को पार करते हैं, समुद्र पार करते हैं, या कोई भी नदी पार करते हैं, तो जो माझी यानी कि जो हमें नाव से पार उतारता है उसको हमें कुछ ना कुछ उतराई देनी पड़ती है, यानी कि उतरने मतलब वो पार कराने के हिस्से हमें उसे कुछ ना कुछ पैसा मुद्रा कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है बेटा, ठीक। तो अगर हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, जेब हम टटोल रहे अगर उसमें कुछ रहेगा ही नहीं तो हम उसे क्या देंगे, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पे हुई कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, कि जब इस संसार सागर मतलब एक जो जीवन रूपी संसार सागर है, जीवन रूपी भाव सागर है, उससे जब हमें पार होना है, उससे हमें अंतिम क्षणों में जब हमें ईश्वर की याद आ रही है, ईश्वर हमें उससे पार कराने के लिए जब कहेंगे, कुछ मांगेंगे कि तुमने अपने जीवन में क्या किया है, मैं तुम्हें इस जीवन रूपी सागर से पार कराऊं, तो उसके बदले में तुमने क्या किया है, तो जब हम अपने जेब को टटोलते हैं तो हमें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य, कोई सत्संग, कोई भक्ति किया ही नहीं है, तो हम ईश्वर को क्या देंगे, ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे, ठीक। ये हो गया बेटा। अब अगला देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, ठीक। अब यहाँ कवित्री कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि जो हमारा संसार है, संसार के कण कण में शिव का वास है। शिव यानी कि परमात्मा,
ठीक। तो संसार के कण कण में शिव का वास है, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। इसलिए मनुष्यों को हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी में वही एक परमात्मा ईश्वर विद्यमान है, विराजमान है। इसीलिए मनुष्यों को हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान नहीं करना चाहिए। अपना धर्म हमारा धर्म, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर आप ज्ञानी हो तो पहले स्वयं को पहचानो। स्वयं को जब आप पहचान लोगे तो आपको खुद ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे कवित्री का कहना ये है कि हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर ही परमात्मा यानी कि विराजमान है। यानी कि संसार के थल थल यानी कि एक एक कण में और खुद मनुष्य के अंदर ही परमात्मा का वास है। अगर आप ज्ञानी यानी कि अगर मनुष्य वास्तव में सच्चा ज्ञानी है तो उसे ईश्वर को कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। उसको स्वयं के अंदर ही अगर वो झांक के देखेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बेटा आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है।